नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दानापुर के रूपसपुर के नौबतपुर में पूर्व जिला परिषद राकेश उर्फ गुड्डू सिंह का शव उनके फ्लैट से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। गुड्डू सिंह वर्तमान में नौबतपुर के टिसखोरा के वार्ड सदस्य भी हैं। गुड्डू सिंह रूपसपुर थाना क्षेत्र के वैश्वेश्वरैया नगर में साकेत सदन के फ्लैट में रह रहे थे और उसी फ्लैट से उनका शव बरामद किया गया है। शव जिस कमरे से बरामद किया गया उसके आसपास खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं, जिससे परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आपके सामने, ये वही फ्लैट जहां पर शव की बरामदगी की गई। परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हम मौजूद हैं दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र के साकेत सदन में, जहां हत्या हुई है पूर्व जिला परिषद सदस्य नवतपुर की, और यहां संदिग्ध परिस्थिति में उनका शव पड़ा हुआ है और अभी तक पुलिस ये नहीं पता लगा पाई है कि उनकी हत्या किस तरह से हुई है। उनकी लोकप्रियता इस बात से दिखाई देती है कि ये भीड़ देख लीजिए, उनके लिए लोग आए हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं और उनके जवार के लोग हैं। ये लोग आए हैं उनको उनकी घटना के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर जो है पहुंचे हैं, और इन लोगों का जो है भी यही मंशा है कि पुलिस जल्द से जल्द जो है उनके हत्यारे को और उनके उनकी किस तरह से जो है मौत हुई वो पता लगा सके पुलिस। ये इसके लिए जो है यहाँ बैठे हुए हैं, किसी तरह का जो है जांच में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एफएसएल की टीम भी पुलिस ने बुलाई है और यहाँ पर जो है ग्रामीण भी मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उनके जानने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है गुड्डू जी कैसे विचार के थे? नेक इंसान था। आज समर्थक की जो भीड़ देख रहे हैं उसे पता चल रहा होगा आपको, और सुबह से आने वाला का तांता यहाँ लगा हुआ है। यहाँ क्या बहुत सुन के आए हैं? सुने हैं कि हत्या हुई है। सुबह में तो जानकारी नहीं मिल पाया, अभी यहाँ जब आए हैं हम लोग, जब लाश देखे हैं तो लग रहा है कि हत्या हुआ है। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। वार्ड सदस्य कुंदन मंडल पर इसका आरोप लग रहा है। वार्ड सदस्य के भाई पर भी आरोप है। वहीं गौरीपुर के वार्ड नंबर 5 की यह घटना, पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जहां यह बड़ी खबर, वार्ड सदस्य कुंदन मंडल पर यह आरोप लग रहा है। भागलपुर से यह बड़ी खबर आ रही है। तो महिला की पीट कर हत्या की गई है। वार्ड सदस्य के भाई पर भी आरोप है। गौरीपुर के वार्ड संख्या 5 की यह घटना। रुपया सरमगल के 500 रुपया नहीं हमारा जो हम हम भीख दुख मांगी खाई छी, सूरदास आदमी छी, कहाँ से देवे हमें नहीं छो। तब बहुत चिड़िया बोले हमें दूसरा लड़का फिर गप करा लगलिए, कहलिए कि देखे पंजाब में हमरा ऐसे ऐसे खाना मिले छे राना करके, बस वो हम कहे तो गलत बात बोली लगता है। बस हमरा फटम फटी हुआ लगे, हमरा लगा हाथ पकड़ी, बस लाठी लगा लाठी तल के। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, साहिबगंज में युवक की हत्या की गई है। घर में घुसकर युवक को गोली मारी गई। नावानगर निजामत की यह घटना बताई जा रही है, जहां साहिबगंज में युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। साहिबगंज में युवक की हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। पड़ोसी बिरजू पर हत्या का आरोप लग रहा है। तंबाकू मांगने के बहाने ये शख्स घर में घुसता है और उसके बाद हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया। नावानगर निजामत की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जो गोली लगा है कौन है? हमारे बड़का भैया है। कैसे मैंने घटना हुई है? ये घटना हुआ, बाथरूम करवाए हुए थे ना, तो वो बनवा के उसके माटी भर रहे थे भैया, वो घर में गया है, उनको बुला के और मार दिया। कौन मारा है? गोली बीजू को मार, तो घर का बगल में गया है। बड़ी खबर सिवान से, जहां मैरवा अस्पताल में लापरवाही सामने आई है। कर्मियों की लापरवाही उजागर हुई है इस अस्पताल की, जहां पर एक्सपायर्ड दवाएं जला दी गई। वक्त रहते नहीं किया गया वितरित। लोगों के बीच जिस दवा का वितरण होना था, जिन दवाइयों को गरीब मरीजों के तक पहुंचना था, उन दवाओं को बिना वितरित किए एक्सपायर होने दिया गया और उसके बाद इसे जलाकर छिपाने की कोशिश भी की जा रही थी। एक्सपायर्ड ये दवाएं जिन्हें जलाया गया है, वक्त रहते इनका वितरण नहीं किया गया। और ये तस्वीर आपके सामने, मैरवा अस्पताल की लापरवाही उजागर होती हुई। सिवान से ये खबर। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज पटना पहुंची हुई हैं।
पटना एयरपोर्ट पर एनडीए के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा स्मारक पहुंची। बिरसा मुंडा की मूर्ति पर उनकी तरफ से माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। मुर्मू समर्थन की अपील के लिए पटना पहुंची हुई हैं। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर समर्थन की अपील करने के लिए जब द्रौपदी मुर्मू आज पटना में मौजूद हैं। जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान से वो पहुंची, उसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी की तरफ से स्वागत को लेकर भव्य तैयारी भी की गई थी और ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाता हुआ है, वहीं दूसरी तस्वीर होटल मौर्या की, जहां पर तमाम लोगों के बीच द्रौपदी मुर्मू मौजूद। तो द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया, जिससे वो अभिभूत नजर आए। छठ मैया के गीतों से गंगा तक गूंजा। पारंपरिक गीतों के साथ यहाँ पर स्वागत किया जाता हुआ और उस दौरान की ये तस्वीरें जिससे अभिभूत नजर आई द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी तेलंगाना के ट्वीट और बीजेपी में जाने की अटकलों से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने चुप्पी साध रखी है। 7 जुलाई को राज्यसभा का टर्म उनका पूरा होने वाला है और उसके बाद कैबिनेट से इस्तीफे के सवाल पर भी जब आरसीपी सिंह से सवाल पूछा गया तो इस पर कन्नी काटते हुए नजर आए आरसीपी सिंह। सर 7 जुलाई को सर आपका टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे सर? सर एक सवाल है सर, बस इस पे हाँ या ना, बस इतना तो सर इस्तीफा देंगे या कंटिन्यू कर रहे हैं सर मंत्री पद? चलिए, द्रौपदी मुर्मू सर आज एनडीए के उम्मीदवार गई हैं बिहार, उनको सवाल। चलिए सही, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर। सर आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, विपक्ष का कहना है कि आप जेडीयू के बड़े धड़े के साथ बीजेपी चले जाएंगे। सर आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है सर? बिहार में सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के बीच एक मुद्दे पर सुलह होती नहीं है कि दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है। इस बार वक्फ भवन को लेकर सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। सरकार ने वक्फ भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया, जिसके बाद बीजेपी ने तीर्थ भवन बनाने की मांग रख दी है। जेडीयू का कहना है कि हर वर्ग के विकास के मकसद से ऐसा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि बिहार गरीब राज्य है, लिहाजा ऐसे फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। और बीजेपी सांसद अजय निषाद का बड़ा बयान इस वक्त सामने है। पटना में वक्फ भवन बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार को तीर्थ भवन भी जरूर बनाना चाहिए। सिर्फ हिंदू का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वक्फ भवन बोर्ड बन रहा है, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू जो सबसे ज़्यादा संख्या में एनडीए को वोट देते हैं तो उनके भी हित को ध्यान रखना चाहिए।
तो सरकार के फैसले को हर कोई अपने अपने चश्मे से यानी कि सियासी फायदे और नुकसान के हिसाब से देखता है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी खूब गर्मा रही है। राज्य सरकार का सभी वर्गों का उत्थान करना ही मकसद है। अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास का भी निर्माण किया जा रहा है, कई जिलों में हो चुका है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कोचिंग का भी व्यवस्था की गई है और बीपीएससी पास करने पर, यूपीएससी पास करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि हर जिले में वक्फ भवन बनाया जाएगा। इसके पहले जितने फैसले लिए गए आदरणीय लालू प्रसाद जी के, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल में, सरकार ने उसको भी पूरा नहीं किया। अल्पसंख्यक भाइयों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में जो काम किए गए, सरकार वो भी पूरा नहीं कर पाई। अब वक्फ भवन बनाने का निर्णय सरकार का फिर हवाई साबित हो जाएगा, क्योंकि सरकार में सहयोगी दल ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भवन बनाने के बजाय ऐसे कार्यक्रम लेके आना चाहिए, ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये लगे कि हमारे वेलफेयर की बात धरातल पर उतर कर हो रही है, उसका कुछ न कुछ फायदा समाज को मिल रहा है। बिहार में धान की रोपनी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा। लेकिन सरकार का दावा है कि बिहार में खाद की कोई कमी ही नहीं है, जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खरीफ में केवल धान में ही खाद की जरूरत नहीं है, मक्का में भी जरूरत है और भी फसल। तो खरीफ के मौसम में जितनी खाद की जरूरत हमें है, हम लोग पहले से तैयार हैं और इस बात खाद की कोई कमी नहीं होने देंगे। हमको दो बार हम लोगों ने बैठक की है और बैठक में तय हुआ है कि समय के हिसाब से हमें खाद भारत सरकार से मिला करेगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पकरी के क्यूल नदी के घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गया। दिवंगत नरेंद्र सिंह की अंत्येष्टि जमुई जिले के पकरी में राजकीय सम्मान के साथ की गई। पंचतत्व में विलीन होने के पहले हजारों लोगों ने नरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। पूर्व मंत्री को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे अजय प्रताप ने दी। इस दौरान कई मंत्री, विधायक के साथ जिले के अधिकारी यहां मौजूद रहे। पूर्व मंत्री के अंत्येष्टि कार्यक्रम का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। मंत्री नरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कार्यक्रम स्थल है, जहाँ पर राजकीय सम्मान के तहत यहाँ पर अंत्येष्टि कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और जो नरेंद्र सिंह के जो बड़े बेटे अजय प्रताप, जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी है और उसी स्थल पर जहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया है, खैरा प्रखंड का जो पकरी गांव का जो घाट है, क्यूल नदी का घाट है, जो पैतृक गांव है, वहीं पर यह अंत्येष्टि का कार्यक्रम हुआ है और देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री का पार्थिव शरीर धीरे धीरे पंचतत्व में विलीन होते जा रहा है। और जहां तक अगर बात करें तो हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो सुबह से ही कल अगर कहा जाए तो सोमवार देर रात उनका पार्थिव शरीर उनके घर वापस आया था और उसके बाद लगातार देख सकते हैं कि सुमित कुमार सिंह जी जो हैं, जो अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यहाँ पर जो समर्थक हैं, लोग हैं, उनसे मिलजुल रहे हैं। और ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि कल रात से ही हजारों लोग यहाँ पहुँचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कई मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, जमुई के लोग, यहाँ तक कि पूरे बिहार से लोग यहाँ पहुँचे और अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हुए। जो जैसा कि राजकीय सम्मान के तहत यह आयोजन था, तो उसके तहत यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं, उन्होंने सलामी दी है। और इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति का एक चेहरा जो नरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री के रूप में था, वो शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। अब यादें रह जाएंगी और जैसा कि यहाँ पर लोग पहुँचे थे, वे लोग अब नरेंद्र सिंह को याद करेंगे इस बात को लेकर कि एक नेता थे, जो समाजवादी नेता थे और
सभी लोगों को लेकर, खास करके किसानों की समस्या या जनहित के मुद्दे को लेकर हमेशा दशकों से राजनीति करते रहे, छात्र जीवन से राजनीति करते रहे। तो इस तरह से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का शरीर आज पंच तत्व में विलीन हो गया और उसके बाद अब उनकी यादें ही लोगों के साथ रह जाएगी। जैसे कि न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं मुजफ्फरपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। मीनापुर की शिप्रा को अब मदद मिल रही है। हादसे में गंवा चुके दोनों पैर से शिप्रा अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ते हुए ट्राईसाइकिल की उसे मदद मिली है और जल्द ही कृत्रिम पैर भी उसे लग जाएंगे। डीएम की पहल पर अब ये मदद शिप्रा तक पहुंचती हुई। न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मुझे पता चला था कि उसको ट्राईसाइकिल नहीं है, उसको स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है, कोई सरकारी सहायता अभी तक प्रदान नहीं की गई है। तो मैंने अपने साथियों के सहयोग से और अपने सहयोग से आज उस बच्ची को ट्राईसाइकिल पहुंचाने का कार्य कर उसे प्रोत्साहित करने का कार्य किया। मुजफ्फरपुर के मीनापुर की बनघारा की बिटिया शिप्रा कलेक्टर बनने का सपना देख रही है और इस खबर को हमने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। दोनों पैर से दिव्यांग शिप्रा शिप्रा ने बताया कि वो कलेक्टर बनना चाहती है, तो इस खबर को काफ़ी लोगों ने देखा और अब इस खबर का असर कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ 18 के खबर का असर आपको दिख रहा है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिप्रा को ट्राईसाइकिल मिला है। सरकार के तरफ से भी आदेश जारी हुआ, जिला प्रशासन ने भी इस पर फैसला लिया और कुछ सामाजिक संस्था के द्वारा भी यह तुरंत यह जो है सहयोग किया गया है। शिप्रा कैसा लग रहा है साइकिल पे घूम के? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है जी। अब तो शिप्रा को पैर भी लग जाएगा, तब तो शिप्रा दौड़ेगी जी। स्कूल जाएगी दौड़ के, फिर जाएंगे। कलेक्टर बनोगी ना? बनेंगे। बनेगी, पढ़ रही है ना अभी? जी। साइकिल चला रही हो खुद? जी। शिप्रा के पापा भी हैं, शिप्रा के पापा जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, अपना नौकरी छोड़ा। कैसा लग रहा है अब बेटी के लिए साइकिल मिल गया और पैर भी लगने की बात कही जा रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ही इस मुहिम को शुरू किए और आपके तहत जो है जिला प्रशासन को भी सूचना मिली बच्ची के बारे में। नहीं तो जिला प्रशासन जान भी नहीं पा रहे थे और आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से ही पता चला कि एक विकलांग बच्ची शिप्रा है और जिला प्रशासन के हमको मदद के लिए वो आगे आए हैं जिला प्रशासन। और वैभव सर के द्वारा ये साइकिल हमको मुहैया कराया गया। ये आपके न्यूज़ 18 का ही मुहिम है। ये जिला प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया? जिला प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि आपको जो है साइकिल मिलेगी और 2 तारीख का टाइम भी था उनको साइकिल देने का, लेकिन 1 तारीख को ही वैभव सर साइकिल दे दिए बउआ को। तो हम खुद मना कर दिए कि सर एक ही साइकिल रहने दीजिए और फिर व्हील चेयर के जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिटिया कलेक्टर बनना चाहती है सर, इसी के सपना के लिए हम जॉब छोड़े हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में। कर्नाटक के किष्किंधा से जनकपुर के लिए निकली बाल हनुमान की रथ यात्रा पटना पहुंची हुई है आज और पटना महावीर मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा कर रथ का स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर पाएंगे। महावीर मंदिर के लिए आज खास दिन है क्योंकि कर्नाटका के विजयनगर साम्राज्य के हम्पी किष्किंधा से बाल हनुमान पहुंचे हैं महावीर से मिलने के लिए। और देखिए कि रथ यात्रा निकाली गई है जो अयोध्या और गोरखपुर के रास्ते सीधे पटना पहुंची है। इस वक्त देख सकते हैं ये सजी हुई रथ जिस पर सभी भगवान यानी जो अंजन पुत्र हनुमान है उसके साथ साथ राम, सीता, लक्ष्मण, तमाम जो भगवान हैं, भगवान शंकर की भी यहाँ पर मूर्ति है। और अभी से ही श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ जुट गई है। जो महावीर मंदिर न्यास के सचिव हैं आचार्य किशोर कुणाल, वो बाल हनुमान के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार हैं और किस तरह से हर्षोल्लास का वातावरण है यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्वागत किया जा रहा है बाल हनुमान का, फूल माला से पहले स्वागत किया गया है, आरती दिखाई जा रही है। तो आचार्य किशोर कुणाल खुद यहाँ पर मौजूद हैं, कई पुजारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अंजना जी, राम दरबार, शिव जी की उत्सव प्रतिमाएं भी इसमें जो है विराजमान होने वाली है और बैंड बाजे के साथ स्वागत किया जा रहा है बाल हनुमान का। इसके साथ साथ हनुमंथा, राम, सीता, लक्ष्मण